पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफेक्ट ऑफ वीएन में हमारे पास जो पहला डिफेक्ट आ रहा था वो नियर साइटेडनेस का था, यानी हम करीब की चीज़ों को देख पा रहे थे एंड दूर की चीज़ों को हम नहीं देख सक रहे थे। अब हम अगला डिफेक्ट पढ़ेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम करीब की चीज़ों को नहीं देख पा रहे और दूर की चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी टर्म है, दैट इज़ फार साइटेडनेस। ठीक है, जिसको हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि फार यानी दूर की चीजें, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स, साइट मतलब देखना, ठीक है। हम फार ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फार ऑब्जेक्ट्स को अगर हम क्लियरली देख पा रहे हैं लेकिन हम करीब की चीज़ों को नहीं सही से देख पा रहे, तो हमारी क्या टर्म आ जाती है कि फार साइटेडनेस, ठीक है। फार ऑब्जेक्ट्स का हमारे रेटिना पे बिल्कुल क्लियर इमेज बनता है, ठीक है। कोई ब्लर नहीं होता, कोई हमें डिफिकल्टी नहीं होती उसको देखने के लिए, और बहुत क्लियर शार्प इमेज बन रहा होता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमारी जो नज़दीक की चीज़ें हैं, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट्स, उनको हम क्लियरली नहीं देख पा रहे होते, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें फिर अब किसी न किसी डिफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि इवन ये ज़रूरी नहीं है कि ओल्डर एज में ही जाके या जब अब बूढ़े हो जाते हैं तभी आपकी आईसाइट वीक हो। आजकल तो ये बहुत कॉमन बात है कि चिल्ड्रंस में भी ये जो है हमारी डिजीज़ चल रही है, ये बीमारी बहुत कॉमन है। एंड इसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाते हैं नज़र देखने के लिहाज से, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते, कुछ ऐसे होते हैं करीब की चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते, तो उन्हें हम ग्लासेस जो है वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, एंड उन्हें ग्लासेस यूज़ करना पड़ती हैं, तभी वो किसी फार ऑब्जेक्ट को या किसी नियर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा तो उनके अब हमने नाम बता दिए, ठीक है, कि अगर वो दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं लेकिन करीब की नहीं देख पा रहे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फार साइटेडनेस। अब हम इसके लिए देखते हैं कि हमारा इमेज किस तरह से फॉर्म होना चाहिए था एंड किस तरह से नहीं होता, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये कि हमारी ह्यूमन आई, ठीक है, हम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। ह्यूमन आई, यहाँ पे लेंस है, यहाँ हमारा रेटिना है, ठीक है, जो लाइन पास करी है सेंटर में से, दैट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड यहाँ कहीं हमारा फोकल लेंथ है, फोकस पॉइंट है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि दूर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम एक दो लाइंस को लाइट रेस, तो नंबर ऑफ लाइट रेस पास करिए, लेकिन हम उनमें से एक दो को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से पास करेगी क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकल या फोकस पॉइंट से पास आउट कर जाएगी और रेटिना पे पहुंच जाएगी, ठीक है। देन हम एक लाइट रे ले लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करी है, एंड चूंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करी है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, सो ये बिल्कुल सीधा मूव कर जाएगी एंड यहाँ हमारा क्लियर इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कि परफेक्ट आई है और वो देख पा रही है दूर की चीज़ों को। अब हम इसको नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं, ठीक है। अब नियर ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, ये अगेन आई है, ठीक है, ये रेटिना है, ये हमारा लेंस है। अब यहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी इतनी ही रहेगी, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट करीब पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज ये इतना करीब पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये लाइट यूं गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद इसने ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी और ये यूं पास कर जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उसमें से कोई लाइट रे पास कर रही है और ये यूं जा रही है, ठीक है। तो ये देखें, अब हमारे नियर ऑब्जेक्ट के लिए रेटिना से भी पीछे कहीं जाके इमेज बन रहा है, इसका मतलब है हमारा इमेज बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो रेटिना पे तो इमेज ही नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि हमें नज़दीक की चीज़ तो नज़र ही नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे रेटिना पे जब तक इमेज नहीं बनेगा हमें बिल्कुल भी क्लियर इमेज, शार्प इमेज नज़र नहीं आएगा। फार साइटेडनेस में क्या हुआ कि जो दूर की चीज़ें थी उसका एग्जैक्ट इमेज बन रहा था रेटिना पे, लेकिन क्योंकि जो अकोमोडेशन पावर थी लेंस की
डिफेक्टेड आई में वो अच्छी नहीं थी, अब वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाया। सो नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए फोकल लेंथ अगर उसकी वही रही तो हमारा जो इमेज बना वो रेटिना से भी पीछे कहीं जाके बनेगा, ठीक है। तो अब हमने इस डिफेक्ट को क्लियर करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई दूर की चीज़ नहीं देख पा रहा तो हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें, या अगर कोई करीब की चीज़ नहीं देख पा रहा तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। तो हमें इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब हमने उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अगेन एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। पहले हम जो नियर साइटेडनेस के लिए थे वो हम कनकेव लेंस यूज़ कर रहे थे, फार साइटेडनेस के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो जिसका अदर नेम है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारा लेंस है, ये रेटिना है, रेटिना इस तरह से, ठीक है। ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर में से प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट कर रहा है, एंड यहाँ कहीं हमारा फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ हमारी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट ये करीब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में हमने क्या करना है, एक कन्वेक्स लेंस ला के रख देना है, ठीक है। इस तरह से कन्वेक्स लेंस रख दिया। अब क्या होगा कि लाइट रे जब पास करेगी इसके अंदर से तो लाइट से बेंड करेगी, ठीक है। बेंड करने के बाद जब ये अगले मीडियम में जाती है तो अगेन बेंड कर जाती है, ठीक है। अब ये बेंडिंग रे जब दूसरे कनकेव लेंस में जा रही है वो भी क्या करेगा, वो इसको और बेंड करवा देगा इस रे को इस तरह से। अब जब ये बेंड करके बाहर जाएगी तो एग्जैक्टली हमारी उसी फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ के अंदर से पास आउट कर रही है, ठीक है। तो इस लेंस ने क्या किया, उस लाइट को कन्वर्ज करवा दिया है, और इतना कन्वर्ज करवाया कि जब हमने सेकंड कनकेव लेंस के अंदर से कन्वेक्स लेंस के अंदर से लाइट को पास आउट किया तो हमारे बिल्कुल फोकल लेंथ के ऊपर वो लाइट मीट कर गई, ठीक है। अब हम कोई और लाइट रे ले लेते हैं, लेट सपोज हम सेंटर पॉइंट से ही गुजरती हुई ले लेते हैं। यूँ ये यहाँ पे इसका सेंटर नहीं बन रहा, ये आप देख रहे होंगे कि इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो जो सेंटर से पास आउट कर रही होती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो डेविएट नहीं करती, वो इसी तरह पास करती हुई बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो यहाँ कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यूँ पास करेगी और ये इस तरह से जाके मीट कर जाएंगे। सो जैसे ही मीट करेंगी हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। सो हमारी जो फार साइटेडनेस के लिए अब प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इस डिजीज का अदर नेम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिस तरह हमारे मायोपिया था नियर साइटेडनेस के लिए, इसी तरह से इसका भी नेम है। एंड इसमें होता क्या है कि हम फार ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे होते क्लियरली, ठीक है। और हमारा जो इमेज है नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए वो रेटिना से भी कहीं जाके पीछे बन रहा होता है। उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए एक और कन्वेक्स लेंस यूज किया, ठीक है। उस कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, अब जो लाइट स्प्रेड हो रही थी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस लाइट को कन्वर्ज करवाएगी, एंड जब सेकंड कनकेव लेंस के अंदर से कन्वेक्स लेंस के अंदर से पास आउट करेगी हमारी लाइट रे, तो बिल्कुल फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ के अंदर से पास आउट करके मूव कर जाएगी आगे, ठीक है। एंड अदर लाइट रे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अपने पोजिशन से नहीं हटेगी, वही डायरेक्शन रखेगी एंड पीछे जाके मीट कर जाएगी। एंड जहाँ दोनों मीट करेंगी तो वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर एक क्लियर इमेज बना देंगी। इस तरह से हमारी जो डिफेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ वीएन।